जय शिव शंभू। चलिए अब हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस देख लेते हैं इलीट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये हमारी फोर्थ वेव हो सकती है, इसके बाद मार्केट नीचे आना चाहिए और मैक्सिमम हम वेट करेंगे फोर्थ वेव का कि हम बेयरिश मोड में भी चल रहे हैं। वो हमारा था मैक्सिमम टारगेट 17,000 का, बट इसका भी अब ब्रेकआउट हो गया और मार्केट सीधा अभी हमारा 17,287 पे क्लोज हुआ है। तो हमने जो डिसाइड किया था कि हम इस वाले जो हमारा ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर हम बुलिश में आ जाएंगे थोड़ा सा। तो हमने क्या डिसाइड किया था, 17,000 के ऊपर हम अपना व्यू बुलिश कर सकते हैं। तो अब हम 17,000 के ऊपर हैं और मार्केट की अभी एक डेली कैंडल सस्टेन भी की है। तो अभी हम इसके अकॉर्डिंग जितना भी हमें मार्केट दिखा रहा है इसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अब तक हम जो स्टडी कर रहे हैं ये चेंज भी हो सकती है, जैसे हमें मार्केट अपने मूव्स दिखाता है उसके अकॉर्डिंग हमें स्टडी अपनी चेंज करनी होगी। तो हमने अगर आपने मेरी पहली वाली इलीट वेव की स्टडी देखी है या पिछली वाली भी देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कशन किया था कि हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक का आना चाहिए करेक्शन का। मार्केट करेक्शन मोड में चल रहा है और टारगेट हमारा यहाँ तक का आना चाहिए, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग टारगेट है। एक टारगेट हमारा डीप डाउन करेक्शन भी कहलाता है। तो ये जो डीप डाउन करेक्शन था ये हमारा यहाँ तक था। तो देखिए मार्केट ने यहाँ तक के हमें इसके टारगेट दे चुका है। तो हो सकता है मार्केट को इतना ही करेक्शन करना था और अब उसको बुलिश होना है। और इसमें ध्यान रखिएगा हम इलीट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी हमारे डीप डाउन करेक्शन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया है और हमने जो एक मेन रेजिस्टेंस लगाया था 17,000 का उसके भी ऊपर आ गया है। अब हम अपनी एनालिसिस थोड़ी सी चेंज कर देते हैं और अब हम बेयरिश तभी बनेंगे जब हमारा ये जो टारगेट था, ये जो हमारा एक सपोर्ट आया था 15,660 का जो सपोर्ट है, इसका लो जब जाएगा अब हम बेयरिश इसके बाद ही हो सकते हैं फुल बेयरिश। अदरवाइज हम तब तक अभी बुलिश में ही रहेंगे, हमारा व्यू बुलिश रहने वाला है। तो इसको हम थोड़ा सा दोबारा से सेट कर लेते हैं हमारी। तो ये अब हम ऐसे काउंट करेंगे, काउंट्स हम दोबारा सेट करते हैं 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे इसने हमारा कंप्लीट कर लिया है 5। तो ये हमारी ए थी, ये बी हुई और ये यहाँ पे सी कंप्लीट हो गई। अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं जो हमारा जितना भी हमें मार्केट ने दिखाया उसके अकॉर्डिंग हमारी सी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है 15,660 के नीचे जाता है तो हम मार्केट की स्टडी दोबारा से करेंगे। फिलहाल अभी जितना हमें मार्केट ने दिखाया है चार्ट पे उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं। इसे मैं डिलीट करता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर दिख जाए। और एक बात और, मार्केट ने यहाँ पे जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था उसका जो गैप डाउन किया था उसकी भी मार्केट अभी ऊपर आके क्लोज हुआ है। तो अब हम देखते हैं मार्केट का हमारा आगे का सिनेरियो कैसे रहने वाला है इलीट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे सी वेव कंप्लीट हो गई है, अगर हम एक लिख देते हैं, अभी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पे सी वेव हमारी कंप्लीट हो गई है। और हमें कैसे पता चलेगा सी वेव अगर कंप्लीट अभी नहीं हुई है? तो इसका जो हमारा अब तक का लो है, ये वाला लो, ये हमारा ब्रेक होना चाहिए। इसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे दोबारा से कि सी वेव अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अभी फिलहाल हम मानते हैं सी वेव कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं जब सी वेव हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हमारा मार्केट आता है बुलिश पैटर्न में, जो कि हमारा फिर से चलता है इस फॉर्म में 1 2 3 4 एंड 5। तो अभी मार्केट हमारा आप देख ही रहे होंगे इसी फॉर्म में चल रहा है। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम में, अब मैं थोड़ा एक 1 आवरली टाइम फ्रेम में आता हूँ। देखिए अब जो हमारा मार्केट है वो हमारे मार्केट की अभी जो हमें दिख रहा है, तो देखिए इसमें ना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है इसने मार्केट ने। और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हेड एंड शोल्डर का जब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो वो थर्ड वेव होती है हमारी। तो ये एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना था, इसका ब्रेकआउट हो गया। हमारा थोड़ा सा टेढ़ा सा हमारा ये हेड एंड शोल्डर है, टेढ़ा। तो अभी हमें क्या देखना है, तो ये देखिए इसका ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और सीधा मार्केट गैप अप करके ऊपर चला गया है। तो ये हमारी मे बी थर्ड वेव हो सकती है। तो हम ऐसे इसी के अकॉर्डिंग हम काउंट लेते हैं। तो देखिए ये हमारी 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये मे बी हमारी थर्ड चल रही है अभी। तो अगर हम थर्ड वेव का टारगेट देखेंगे तो हम देखते हैं हमारा थर्ड वेव का टारगेट क्या आना चाहिए। तो हम ये टूल लगाते हैं, देखा इससे थर्ड वेव का टारगेट। देखिए हम इस टूल को लगाते हैं तो हमारा थर्ड वेव का टारगेट जो आ रहा है इसमें अभी निफ्टी में, वो आ रहा है यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट 18,228। तो मार्केट हमारा यहाँ तक सी वेव टारगेट 1.618।
ओके, तो ये हमारा सी वेव का फर्स्ट टारगेट आ रहा है। हम अभी यहाँ तक की स्टडी करेंगे। देखिए अभी हमारा मार्केट यहाँ तक आया नहीं है, तो अभी हम कहाँ चल रहे हैं? अभी हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। मैं इसे डिलीट करता हूँ। देखिए हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो गई है और अभी हम जो हमारी फर्स्ट चली है उसके बाद अभी जो हमारी थर्ड चल रही है, तो अभी हम कहाँ पर हैं? ये थर्ड पे अभी इस वाले, तो ये हमारे थर्ड का टारगेट यहाँ तक आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस थर्ड वेव की स्टडी करेंगे। हम कहाँ से स्टडी करेंगे? इस थर्ड वेव की, यहाँ से और यहाँ तक की स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हम इस थर्ड वेव में चल रहे हैं, तो इसकी स्टडी करते हैं। ये सब अभी भूल जाएंगे, ये 1, ये 4, ये 5, ये सब भूल जाएंगे। अभी इसकी स्टडी हम करेंगे। तो देखिए अब अगर हम थर्ड वेव के काउंट देखेंगे तो हमारे थर्ड वेव के काउंट भी 1 2 3 4 5 पे चलते हैं। तो यहाँ से अगर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो अभी हम इसकी भी थर्ड वेव में चल रहे हैं। तो इसकी थर्ड वेव का जो हमारा टारगेट है वो हमारा आता है, हम इसको काउंट करेंगे। देखिए यहाँ से जो हमारी 1 है, ये 2 और ये लगाया हमने ऐसे करके, तो हमारा थर्ड वेव का इसका जो टारगेट आ रहा है, देखिए एग्जैक्टली हमारा इसका जो रेजिस्टेंस लगाया है हमारे लास्ट सेशन में, वो हमारा इसका थर्ड वेव का टारगेट आ रहा है। और उसके बाद हमारी फोर्थ, तो अभी आप अगर निफ्टी की एनालिसिस वीडियो देखेंगे उसमें मैंने तभी आपको बताया कि मार्केट नीचे आ सकता है। तो उसके बाद हमारी फोर्थ में भी कंप्लीट हो सकती है, और अगर फोर्थ कंप्लीट नहीं करनी है तो हमारा थर्ड वेव का टारगेट यहाँ तक भी जा सकता है। ये हमारा मैक्सिमम थर्ड वेव का टारगेट हो सकता है 17,880 800। तो इसलिए मैंने 17,000 आपको 800 का एक रेजिस्टेंस बताया है, 7,800 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो थर्ड वेव यहाँ तक भी जा सकती है, तो वो अभी हमें मंडे पता चलेगा। अगर ऊपर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 17,800 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, इसलिए वहां पे। तो ये थर्ड वेव का टारगेट 17,800 तक भी जा सकता है। और अगर ये नीचे रिवर्स आ गया यहाँ से, अगर मान लीजिए आप कल मंडे वाले सेशन में हमारा जो लो बना है लास्ट सेशन का, अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो हम मान के चलेंगे कि हमारी थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और फोर्थ के लिए नीचे आ रहा है, जिसका फोर्थ का मैक्स टारगेट जो है वो 17,000 तक का है। ओके, तो ये 17,000 तक का हमने टारगेट ऑफ फोर्थ वेव, जो कि है हमारा 17,000 टू 17,050, ये हमारा टारगेट रहेगा फोर्थ वेव का। इसके नीचे भी थोड़ा बहुत जा सकता है इस चैनल तक, जो कि 16,990। तो यहां तक हमारे जोन हो सकता है फोर्थ वेव का। इसको हम जोन की तरह एक मार्क कर लेते हैं यहाँ से, यहां तक का। ये हमारा एक जोन हो सकता है, यहां तक फोर्थ वेव का टारगेट हमारा आ सकता है। तो अगर हमारा थर्ड वेव आती है तो 17,800 तक जाएगी, ये हमारा टारगेट रहेगा इसका। उसके बाद वो रिट्रेसमेंट के लिए आ सकती है। और अगर यही एक रिट्रेसमेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ थर्ड वेव का अगर हुआ है, तो मार्केट रिट्रेस कर सकता है 17,000 या फिर 17,050 तक। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको अभी बेयरिश नहीं होना है। जब आप बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं, अगर यहाँ से हमें रिवर्सल दिखाता है तो हमें ऊपर के लिए फिफ्थ वेव के लिए कंप्लीट जा सकते हैं, जो कि हमारी फिफ्थ जा सकते हैं। उसके बाद हमारी जो फिफ्थ वेव है वो यहाँ तक जानी चाहिए, तो 18,288 तक, यहाँ तक भी जा सकती है। तो अभी हमें कुछ नहीं पता, ये हमारी हो सकता है ये हमारी थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गई है या फिर अभी नहीं हुई है, ये हमें टाइम बताएगा। तो अब हमें क्या करना, अब हमें वेट करना है, कल का प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा मार्केट और कहाँ जा सकता है। अब हमने देख लिया थर्ड वेव का, मे बी ये टारगेट हो सकता है थर्ड वेव का, या फिर ऊपर तक जाएगा। उसके हिसाब से हमारी स्टडी चेंज हो जाएगी। फिलहाल हमें अभी हम देखेंगे ये क्या करता है। तो अगर हमारा मार्केट यहाँ तक जाता है, मैं एक कंडीशन और ले लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ तक आया और ये फोर्थ वेव इसने यहाँ तक कंप्लीट की 17,000 तक, उसके बाद जो हम इसमें टारगेट ले सकते हैं थर्ड वेव का, वो हमारा हो सकता है पहला टारगेट रहेगा ये 17,800। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 18,000, मैं मेंशन कर देता हूं 17,800। वैसे एक्चुअली में इससे पहले भी और टारगेट होते हैं, वो भी मैं मेंशन करता हूं आपको। ये सारे टारगेट इसके हो सकते हैं, यहाँ तक मार्केट जा सकता है फिफ्थ वेव के लिए, जो कि आपका ये टारगेट है आपका 17,400। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका आ जाएगा 18,000।
17,540 उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा 17,650 जी, उसके बाद 17,800 और देन 17,800 के बाद 18,000 और अगर 80,000 के ऊपर जाता है तो हमारा मैक्स 18,200 तक का हमारा टारगेट इसका आ सकता है। ये तो हमारी कंडीशन हो गई है अगर हमारी थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से था। इफ ये हमारा तब सिनेरियो रहेगा फर्स्ट कंडीशन। बट अगर अभी थर्ड वेव कंप्लीट नहीं हुई है तो हम देखते हैं हमारा टारगेट कैसे आ सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए अगर मार्केट अभी थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है और थर्ड वेव हमारी कंप्लीट होती है, मार्क कर लेते हैं, मान के चलते हैं अगर हमारी थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट थर्ड वेव का रहेगा 17,890 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा थर्ड वेव का। तो अगर थर्ड वेव हमारी यहाँ तक आती है कंप्लीट होने तो इसके बाद एक रिट्रेसमेंट आ सकता है जो कि हमारा 50% हो सकता है रिट्रेसमेंट। तो हम देख लेते हैं 50% का हमारा रिट्रेसमेंट कहां तक आता है। तो देखिए अगर 50% का रिट्रेसमेंट आता है हमारा तो हमारा जो रिट्रेसमेंट हो सकता है वो हमारा यहाँ तक का हो सकता है 17,200 तक आफ्टर कंप्लीटिंग थर्ड वेव 17,000 ये आ रहा है हमारा 300 यहाँ तक हमारा एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। उसके बाद हमारी फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ मूव करेगी। थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई है तो नीचे यहाँ तक आएगा हमारा टारगेट ऑफ फोर्थ वेव जो कि 17,000 है। और अगर हमारी थर्ड वेव कंप्लीट होने के लिए 17,890 तक जाता है तो जो हमारा रिट्रेसमेंट आएगा वो आएगा 17,300 तक। तो अभी हमारी यही इसकी स्टडी रहने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट इलियट वेव थ्योरी की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।